अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचें। क्या ऐसा होता है कि महीना शुरू होते ही तनख्वाह आती है और ख़त्म होने से पहले ही गायब हो जाती है, और बस एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहता है, आखिर ये सारे पैसे गए कहाँ? अगर 50,000 या इससे कम तनख्वाह है तो ये गुफ्तगू खास तौर पर अहम है। देखिए ना, पहले किराए की फिक्र, फिर बिजली का बिल, फिर घर का राशन, दोस्तों के साथ बाहर खाना, और देखते ही देखते महीने की आखिर में अकाउंट खाली। असल मसला सिर्फ ये नहीं कि पैसे कम हैं, बड़ा मसला तो ये है कि हमें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि जो पैसे हैं उन्हें संभालना कैसे है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। अगर एक सीधा साधा प्लान हो तो कम तनख्वाह में भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी माली सुकून बिल्कुल मुमकिन है। तो चलें अब जरा तफसील से देखते हैं कि ये सब कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान में इस वक्त पैसे मैनेज करना इतना मुश्किल लग क्यों रहा है। ये कोई वहम नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत है। एक बहुत अहम बात, जरा इस पर गौर करें। पाकिस्तान में मीडियन तनख्वाह यानी वो रकम जो आधे से ज्यादा आबादी कमाती है, वो सिर्फ 25 से 30,000 रुपए है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की तनख्वाह 50,000 है तो वो असल में मुल्क की मेजॉरिटी से बेहतर पोजीशन में है। तो फिर भी इतनी मुश्किल क्यों पेश आती है? सीधा सा जवाब है महंगाई। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। कराची या लाहौर जैसे बड़े शहर में एक अकेले शख्स के लिए घर का किराया ही 15 से 25,000 तक पहुंच जाता है। जो घर का राशन पहले 15,000 में आ जाता था, अब 25,000 भी क्रॉस कर जाता है। और रही सही कसर, बिजली के बिल पूरी कर देते हैं जो 5 से 15,000 तक आ सकते हैं। तो जी हाँ, ये प्रेशर बिल्कुल असली है। लेकिन हर मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। इस प्रेशर का भी एक हल है, एक बहुत ही सादा आजमूदा उसूल जो पैसे को देखने का सारा नज़रिया ही बदल सकता है। इसे कहते हैं 50-30-20 रूल। ये समझें कि बजट बनाने का दुनिया का सबसे आसान फॉर्मूला है। 50,000 की तनख्वाह पर इसका मतलब क्या हुआ? सीधा हिसाब है। 50% यानी 25,000 रुपए जाएंगे ज़रूरियात पर, 30% यानी 15,000 रुपए ख्वाहिशात के लिए, और बाकी 20% यानी 10,000 रुपए सीधा बचत में। अब यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज आता है ज़रूरियात और ख्वाहिशात में फ़र्क करना। देखें, ज़रूरियात वो चीज़ें हैं जिनके बगैर गुजारा ही मुमकिन नहीं, जैसे घर का किराया, महीने का राशन, बिजली गैस के बिल। और ख्वाहिशात वो हैं जो ज़िंदगी में थोड़ा रंग भरती हैं लेकिन उनके बगैर भी काम चल सकता है, जैसे बाहर रेस्टोरेंट में खाना, नई शॉपिंग या फिर फिल्में देखना। अब फौरन जहन में यही सवाल आएगा, 1 मिनट, 25,000 में किराया, राशन और सारे बिल कैसे पूरे होंगे? ये तो नामुमकिन सी बात है। और ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर किसी के ज़रूरी अखराजात ही अभी 35 से 40,000 हैं तो ये वाकई मुश्किल लगेगा। लेकिन इस उसूल को एक मंजिल समझें। ये एक टारगेट है, एक गोल है कि हमें पहुंचना कहाँ तक है। तो असल सवाल ये है कि इस टारगेट तक पहुंचा कैसे जाए। चलें अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं जिन पर आज से ही अमल शुरू किया जा सकता है। ज़रूरी खर्चों को कम करने के 4 आसान तरीके हैं। पहला, किराया। अगर किराया तनख्वाह के 40% से भी ज़्यादा है तो शायद किसी रूममेट के साथ शेयर करने का वक्त आ गया है। दूसरा, ग्रॉसरी। हमेशा लिस्ट बनाकर जाएं ताकि फजूल खर्ची ना हो। तीसरा, ट्रांसपोर्ट। कार पूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस देखें। चौथा, बिजली। एसी को 26 डिग्री पर चलाने से बिल में नुमाया कमी आती है। ये छोटी छोटी तब्दीलियां मिलकर महीने का 5 से 8,000 रुपये बचा सकती हैं। अच्छा, अब आते हैं उन खामोश चोरों पर जो चुपके से हमारी तनख्वाह खा जाते हैं। कौन है ये? रोज़ाना दफ्तर के बाहर वाली चाय, फूड डिलीवरी ऐप्स का बेतहाशा इस्तेमाल, सेल लगी देखी और गैर ज़रूरी शॉपिंग कर ली, वो सब्सक्रिप्शंस जिन्हें इस्तेमाल भी नहीं करते लेकिन पैसे कट रहे हैं, और सबसे बढ़कर दोस्तों के साथ नहीं न कह पाने की वजह से होने वाले खर्चे। असल में पैसा यहीं गायब होता है। हैरत की बात यह है कि सिर्फ इन छोटी छोटी चीज़ों पर काबू पाकर हर महीने 5 से 8,000 रुपये आराम से बचाए जा सकते हैं, और उसके लिए कोई बहुत बड़ी कुर्बानी भी नहीं देनी पड़ती। इससे ये साबित होता है कि छोटी आदतें कितना बड़ा फ़र्क पैदा कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे इस एक आदत की जो शायद सबसे ज़्यादा ताकतवर है, एक ऐसी आदत जो पैसे बनाने के पूरे खेल को बदल कर रख सकती है। ये असूल कहलाता है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को अदायगी करें। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि बचत कोई ऑप्शन नहीं है, ये सबसे पहला सबसे ज़रूरी बिल है।
جیسے بجلی کا بل دینا ضروری ہے، ویسے ہی اپنی بچت کا بل دینا بھی ضروری ہے، اور وہ بھی سب سے پہلے۔ دیکھیں، عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، تنخواہ آئی، سارے خرچے کیے، اور پھر مہینے کے آخر میں دیکھا کہ اگر کچھ بچ گیا تو اسے سیو کر لیں گے۔ لیکن جو لوگ مالی طور پر کامیاب ہوتے ہیں وہ اس کا بالکل الٹ کرتے ہیں۔ تنخواہ آتے ہی وہ پہلے سے طے شدہ رقم بچت میں ڈالتے ہیں، اور پھر جو باقی بچتا ہے اس میں پورا مہینہ گزارتے ہیں۔ اور اس ایک عادت کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ اگر ہر مہینے صرف 10,000 روپے بھی بچائے جائیں تو 5 سال میں یہ رقم 6 لاکھ روپے بن جاتی ہے، اور اگر اسے کسی حلال جگہ انویسٹ کیا جائے تو اس پر ملنے والا منافع الگ۔ یہ سب ممکن ہے صرف ایک اصول پر چلنے سے۔ یہ ساری باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ اصل زندگی میں بھی کام کرتی ہیں؟ چلیں ایک حقیقی مثال دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے علی کی، جس کی تنخواہ 48,000 روپے ہے۔ پہلے علی کا یہ حال تھا کہ اس کے خرچے 53,500 تک پہنچ جاتے تھے، یعنی ہر مہینے 5,500 کا قرض۔ پھر اس نے ان اصولوں پر عمل کرنا شروع کیا۔ اب اس کے کل اخراجات کم ہو کر 31,000 رہ گئے ہیں، اور نتیجہ اب وہ ہر مہینے 17,000 روپے بچا رہا ہے۔ یہاں کوئی جادو نہیں ہوا، نہ ہی علی کی کوئی لاٹری نکلی۔ یہ تبدیلی آئی ہے تو صرف ایک پلان اور تھوڑے سے ڈسپلن سے۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ صحیح حکمت عملی کے ساتھ کوئی بھی اپنی مالی قسمت بدل سکتا ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد اب کیا؟ آگے کا راستہ کیا ہے؟ اصل میں یہ سفر آج سے بلکہ ابھی سے شروع ہوتا ہے۔ چلیں جلدی سے ان 6 اہم باتوں کو دہرا لیتے ہیں۔ پہلا، اپنے خرچوں کا حساب رکھیں۔ دوسرا، 50-30-20 رول کو اپنائیں۔ تیسرا، ضروری خرچوں میں کمی لائیں۔ چوتھا، ان چھپے ہوئے خرچوں کو پکڑیں جو پیسہ کھا جاتے ہیں۔ پانچواں، سب سے پہلے خود کو ادائیگی دیں۔ اور چھٹا، ایک چھوٹی سی حلال سرمایہ کاری کا آغاز کریں۔ اگر اس پوری گفتگو میں سے صرف ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہے: پے یور سیلف فرسٹ۔ سب سے اہم، سب سے پہلا قدم۔ بس اتنا کرنا ہے کہ جس دن تنخواہ اکاؤنٹ میں آئے اسی دن ایک طے شدہ رقم خود بخود ایک الگ سیونگز اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے۔ بس یہ ایک کام۔ تو آخر میں بس یہ ایک سوال ہے، اگر آج یہ پہلا قدم اٹھا لیا جائے تو ٹھیک 1 سال بعد کسی کی بھی مالی کہانی کیسی نظر آ سکتی ہے؟ اس سفر کو شروع کرنے کا فیصلہ اور اس کی طاقت ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔